हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग 10 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज फॉर एमडीआरटी सीओटी एंड टीओटी। अगर एमडीआरटी सीओटी एंड टीओटी आपका लक्ष्य है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज फॉर एमडीआरटी सीओटी एंड टीओटी। इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 आइडियाज ऐसे दूंगा जिससे कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ जाएगी। अगले 5 आइडियाज मैं दूसरे वीडियो में दूंगा, क्योंकि एक दिन में आप वीडियो देख करके पूरी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आज जो मैं आइडियाज दूंगा उसको इंप्लीमेंट कीजिए, लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। हमारी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो आती सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से है, वो है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट छोटी होने की वजह से। अगर कस्टमर हमें रिबेट मांगता है या डिस्काउंट मांगता है, वो किस वजह से है? क्योंकि हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट छोटी है। कस्टमर अगर हमको टालता है तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट छोटी होती है। कस्टमर अगर हमको झुलाता है या डिले करता है प्रपोजल को, वो किस वजह से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ होता है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट छोटी होने की वजह से। तो आज मैं आपको 10 ऐसे आइडियाज दूंगा, जिससे 5 आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को 300 से 500 लोगों तक ले जा सकेंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि अगर हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट छोटी है और कस्टमर हमसे रिबेट मांगता है या डिस्काउंट मांगता है, तो हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में 300 से 500 नाम एडेड हैं, तो आपको यह प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहला काम यह करना है कि एक नई प्रोस्पेक्टिंग डायरी मार्केट से परचेज करके आना है। उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स के नाम ही लिखने हैं। उसमें आप कोई भी और डेटा की एंट्री नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उस डायरी में अपने नए कस्टमर्स जिनको आप अप्रोच करने वाले हो, नए प्रोस्पेक्ट्स के नाम लिखेंगे, जिसे कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रोच करने वाले हो। यह सबसे सही समय है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट हुई है। कई जगहों पर लॉकडाउन लग रहा है, उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा फील्ड में मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह सबसे बेहतरीन समय है आपका प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट रेडी है तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप इन फ्यूचर एक प्लान्ड वे में काम कर पाएंगे और आपका सक्सेस रेशियो जो है वो 100% बढ़ जाएगा। तो आज की जो 5 आइडियाज है, प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो प्रोस्पेक्टिंग आइडिया है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के नाम उस लिस्ट में लिखने हैं। बहुत सारे एजेंट्स का यह मानना है कि हम अपने परिवार में या रिश्तेदारी में या दोस्तों में पॉलिसी सेल नहीं करते हैं। मेरा यह कहना है, मेरे दोस्त अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप उनके परिवार के लिए एक फरिश्ता बनेंगे? आप उनकी परिवार की मदद करेंगे? अगर नहीं कर सकते हो तो हर वो इंसान जो आपके टच में है, जिसको कि आप जानते हैं, उन्हें पॉलिसी समझाना यह हमारा काम है। पॉलिसी लेना ना लेना उनका, आप अपना काम करते रहिए, आप अपना धर्म निभाते रहिए, उन्हें अपना धर्म निभाने दीजिए। क्योंकि अगर वो पॉलिसी नहीं भी निकालते हैं तो कम से कम हमें इस बात का सुकून तो रहेगा कि हमने उन्हें पॉलिसी समझाई। कम से कम कल को उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी बीवी या उनका पति हमें तो जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ना। इसीलिए मेरा यह कहना है, हर वो इंसान जो कि आपके परिवार में आता है, जो कि आपका दोस्त है, जो कि आपका रिश्तेदार है, उन हर एक व्यक्ति को आपने सबसे पहले अपने लिस्ट में नाम दर्ज करना है। दूसरा प्रोस्पेक्टिंग आइडिया है, आपने उन व्यक्ति का नाम लिखना है जिनके नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 0 to 2 years के बच्चे जिनके हैं, उनके नाम आपने लिस्ट में दर्ज करने हैं। क्योंकि जितनी जल्दी वो अपने बच्चों की चाइल्ड प्लानिंग करेंगे, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग या फिर मैरिज की प्लानिंग करेंगे, उनके लिए उतना फायदा होगा। उन्हें उतना कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा और उतनी ही ज्यादा मैच्योरिटी उन्हें एलआईसी की ओर से दी जाएगी। तीसरा प्रोस्पेक्टिंग आइडिया है, उन लोगों का नाम आपने लिस्ट में लिखना है जिनकी शादी को अभी 2 साल हुए, जिन्होंने अभी शादी की हो या पिछले 2 सालों में जिन्होंने शादी की है, उन लोगों के नाम आपने लिस्ट में लिखना है। होता यह है
शादी के बाद 2 साल तक बहुत ज्यादा प्यार होता है, इसीलिए बीमे की गुंजाइश भी ज्यादा होती है। जहां प्यार होता है वहां बीमा होता है। इसीलिए उन लोगों का लिस्ट आपने अलग से बनाना है जिनकी अभी शादी को 2 ही साल हुए हैं, क्योंकि आज उनके पास शायद ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे बहुतों को नहीं भी हुए होते हैं उस समय तक, तो आपके लिए गुंजाइश बढ़ जाती है। चौथा प्रोस्पेक्टिंग आइडिया है वो ये है कि आपने उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिन्होंने या तो फिर नया जॉब स्टार्ट किया है, या फिर उन्हें प्रमोशन मिला है, या फिर उन्होंने जॉब स्विच किया है। क्योंकि ये तो डेफिनेट है, आइदर उनकी सैलरी स्टार्ट हुई है या फिर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। जहां सैलरी में बढ़ोतरी हुई है वहां हमारे बीमे की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए उन व्यक्ति का एक सेपरेट लिस्ट प्रिपेयर करें जिन्हें नई जॉब लगी हो, या फिर जिन्हें प्रमोशन मिला हो, या फिर जिन्होंने जॉब स्विच किया हो। पांचवा जो आइडिया है वो ये है कि आपने उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिन्हें आपने पिछले 3 सालों में अप्रोच किया है। इन लास्ट 3 इयर्स आपने उन्हें अप्रोच तो किया, लेकिन किन्हीं कारणवश, शायद हो सकता है वो फाइनेंशियल इश्यू हो, या फिर कुछ जिम्मेदारियां हो जिसकी वजह से वो आपसे पॉलिसी ना ले पाए हों, लेकिन इन 3 सालों में हो सकता है उनके हालात में कुछ तब्दीलियां आई होंगी। हो सकता है वो आज इतने कैपेबल हो गए हों कि एक पॉलिसी निकाल सकें। तो आपने उन लोगों को अलग सेपरेट लिस्ट बनानी है जिनको कि आपने अप्रोच किया था लास्ट 3 इयर्स में, लेकिन किन्हीं कारणवश वो पॉलिसी नहीं निकाल पाए। तो ये 5 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज मैंने अभी इस वीडियो में आपको समझाए हैं। इन पे काम कीजिए, लिस्ट बनाइए। आपकी लिस्ट कम से कम 300 से 500 लोगों की होनी चाहिए। अगर ये काम आपने कर लिया तो मेजर जो आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, रिबेटिंग के, ऑब्जेक्शंस बाकी के जो आते हैं, पैसे नहीं है, समय नहीं है, कल आना, सोच के बताऊंगा, ये सारे प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास 300 से 500 लोग रहेंगे जिन्हें कि आप अप्रोच कर सकते हैं। अब आपकी कंडीशन ये रहेगी, तू नहीं कोई और सही, और नहीं और सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।